जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का वैकेंसी आने ही वाली है और जिसका नोटिफिकेशन विभागीय तौर पे जारी भी कर दिया गया है, सिलेबस भी बता दिया गया है। तो उन्हीं सब में से हम एक शॉर्ट्स लेकर के आपके सामने आए हैं। सभी चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि स्ट्रेटजी आपको पहले से पता होना चाहिए कि आखिर उसमें क्या क्या चीज खोजा जाएगा, ताकि अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाएं और इस बार वर्दी का जो सपना है उसको आप साकार करें। और इसमें हम लोगों से जितना भी हो सकता है हम लोग आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं और वर्दी दिलाने का काम करेंगे और आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024, यानी यहां से एक नोटिफिकेशन निकल करके आता है बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए और फॉरेस्टर के लिए। तो आखिर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यह कंफ्यूजन में है कि इसमें कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड का लगभग आपका 1000 वैकेंसी आने वाला है, यानी 900 से 1000 के बीच में आने वाला है। मान के चले कि 1000 या 1000 से कम, लेकिन 900 से ज्यादा होगा और 1000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखिएगा कि बिहार फॉरेस्टर, ये तो हो गया फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्टर का वैकेंसी जो होगा वह 300 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वह 10+2 है। यदि आप 10+2 यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एज होना चाहिए 18, यानी मिनिमम 18 होना चाहिए। मिनिमम 18 होना चाहिए। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि 18 से 23 जो है वह आपका जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 है। इसके बाद ओबीसी के लिए आपका 18 से 25 होगा। और एससी एसटी का बात करें तो 18 से 27 वर्ष इसमें रखा गया है। हाँ, मेल और फीमेल के लिए सेम है, सेम मतलब 18 से 23 जनरल मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 18 से 25 ओबीसी यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और 18 से 27 एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, यह आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। इसका एग्जाम का मोड जो होने वाला है वह ऑफलाइन होने वाला है, यानी ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। इसके बाद एग्जाम का जो टाइप होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। इसके बाद एग्जाम का ड्यूरेशन जो होता है वह 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वह 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। इसमें नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वह 400 होते हैं, यानी 400 अंकों का एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं आप कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का यह कंफ्यूजन रहता है कि क्या बिहार पुलिस में तो निगेटिव नहीं था, क्या इसमें भी निगेटिव नहीं होगा क्या? नहीं, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग है, वह है आपका 1/3, यानी 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग इसमें है। यानी कह सकते हैं आप कि 3 गलती बनाइएगा तो एक सही वाला चला जाएगा। मतलब क्या, 3 गो गया और एक सही भी उसके साथ चला गया। कह सकते हैं आप कि गए से गए और जजमान को भी लेकर गए, है ना। यानी कहने का मतलब 3 आप गलत करते हैं तो 3 गलती पर एक सही उसके साथ चला जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब हम एग्जाम के सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट में आपका क्या है कि जनरल नॉलेज यानी जीके का और करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स मिलाकर के आपको 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको हम ये भी चीज बताना चाहते हैं, ये पहले बता दिया कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का है, तो आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। तो 30 × 4 यानी 120 अंक का जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स का। इसका तार्किक कौशल मतलब क्या, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वह 10 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए साइंस, तीनों साइंस मिलाकर के यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों मिलाकर के आपको 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका गणित की बात करें तो गणित आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो
मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो अच्छा खासा समझिए कि मैथ और रीजनिंग जो है वह आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें आप पूरा में पूरा मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते सही डायरेक्शन में तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अमित सर जो है वह जीके जीएस के लिए हैं, और आप सभी को पता है कि ये मैथ रीजनिंग के लिए तो हम हैं ही। और पिछले बार आप देखे क्या कि बिहार पुलिस में जितना पढ़ाए उसी में से आया, और वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जितना आप पढ़ाए उसी में से पूछा गया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया था। तो बिल्कुल इस बार भी हम पूरे 25 में 25 आपका तैयारी अच्छे तरीके से करवा देंगे, और बाकी बात अमित सर तो है ही, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या है कि सामान्य हिंदी का इसमें रहता है 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपको हिंदी से पूछे जाएंगे। तो हिंदी भी एक तरह से स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आप अच्छे से यानी थोड़ा बहुत अच्छा से मेहनत कर लीजिएगा तो हिंदी का भी क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी बात आपका जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस ये सब जो है, ये सब क्या है कि जैसे बिहार पुलिस ये सब के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही सब चीज रहता है सब में, है ना। अब देखिए फिजिकल टेस्ट में क्या है, तो फिजिकल टेस्ट में आप देखिएगा कि मेल और फीमेल के लिए इसमें क्या क्या चीज एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी क्या क्या चीज आपसे खोजा जाता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, यानी जनरल से यदि हैं आप, ठीक है, तो जनरल से अगर हैं तो आपसे हाइट खोजा जाता है 1.65 सेंटीमीटर जनरल से है तो। और जनरल और ओबीसी यह बताना चाहते हैं कि जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी और जनरल में ही ईडब्ल्यूएस जो होता है उसके लिए 1.65 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है वह 81 से 86। इसके बाद देखिएगा कि हाइट आपका 160 सेंटीमीटर, यह किसके लिए है, तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है, मेल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो है 179 से 84 है सेंटीमीटर में। इसके बाद इसका रनिंग कहिए या फिर वॉकिंग कहिए, यानी कहने का मतलब टहलना होता है, दौड़ना नहीं होता है, यानी 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो यह उन स्टूडेंट के लिए है जो दौड़ से भागते रहते हैं, उनको लगता है कि जो हमारा दौड़ जो है वह फिजिकल अच्छा नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट यह जॉब है, क्योंकि 4 घंटा में कोई भी टहल करके 25 किलोमीटर चला जाएगा, है कि नहीं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। तो 4 घंटा समय दिया जा रहा है 25 किलोमीटर चलने के लिए, यानी दौड़ने के लिए नहीं, चलने के लिए। तो जिनका भी मान के चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा कमजोर है, यानी दौड़ कमजोर है, वह इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें अपना एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। इसका फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है फीमेल के लिए वह 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अगर आपका 160 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। वही बात हम करें एससी एसटी फीमेल का तो 155 सेंटीमीटर रखा गया। और इसमें हम दौड़ यानी टहलने की बात करें, दौड़ने की नहीं, टहलने की बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर। सोचिए फीमेल के लिए तो बहुत ही एकदम बल्ले बल्ले है ना, एकदम बोल बम करते करते, जैसे बोल बम नहीं जाते हैं वैसे बोल बम करते करते आप पहुंच जाइएगा, है ना। तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको वह रनिंग टहलना है ना। इसके बाद यहाँ पे हम पासिंग मार्क का बात कर लें तो कैटेगरी और पासिंग मार्क। कैटेगरी में है जनरल यानी यूआर का 40%, यानी 40% से आप कम लाइएगा नंबर तो फेल कर जाइएगा, यानी मिनिमम आपको 40% लाना है। बीसी कैंडिडेट के लिए 36.5%, इसके बाद ईबीसी के लिए है 34%, एससी एसटी और ऑल जो फीमेल कैटेगरी है यानी जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ये सभी फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है कि 32% अनिवार्य है, यानी इससे कम आप नहीं ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 40 इतना इतना देख करके और वह सोच लेते हैं क्या कि इतना परसेंट तो लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम तुक्का भी मारेंगे तो क्या होगा, इतना तो आ ही जाएगा। लेकिन यह तो आपको एक दे दिया गया है, एक बाउंड्री रेखा दे दिया गया कि इतना से कम लाइएगा तो आप पास नहीं कर पाइएगा। लेकिन यहाँ पे पास मार्क की बात नहीं होती है, यहाँ पे होती है कट ऑफ की। जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ जो होता है वह इतना ही नहीं रहता, इससे आगे जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख करके क्या करते हैं कि तैयारी करते हैं और लास्ट में परेशान हो जाते हैं और शुरू में देखते हैं क्या कि अच्छा इतना ही तो लाना है, लेकिन ये चीज नहीं, ये चीज आपका लेकर के डूब जाएगा आपको, है ना। तो इसलिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द आप सभी के सामने
बैच देखने को मिलेगा, बेहतरीन तरीके का बैच। और उसमें आपको हम मैथ और रीजनिंग यानी पूरे 25 क्वेश्चन 25 में 25 हम करवाएंगे, है ना, और वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यह इंफॉर्मेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी बात, वैकेंसी से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेगा और पढ़ाई भी चलते रहेगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा क्या कीजिएगा, अच्छा इंफॉर्मेशन है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का कृपा करें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में या अगले किसी सेशन में, अगले किसी वीडियो में, अगले किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।